हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आपको हम स्टडी एग्ज़ाम की जो हमारा चैनल है ये आपको लगातार जो है लेटेस्ट अपडेट जो है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड देता रहा है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। नॉन टीचिंग स्टाफ में निकली हुई और नॉन एकेडमिक स्टाफ पोजीशन में निकली हुई वैकेंसियाँ हैं। आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या कुछ जानकारी है, डिटेल में आपको दिखा देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी जो फॉर्म या वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी कमियों को जांचना चाहते हैं, अपनी कमी को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो नए नए सवाल है वो आपको अवगत हो पाए, उसके लिए तो आपको लिए जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए लेकर आया है परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन। उसमें आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आबकारी, वन रक्षक, फॉरेस्ट से लेकर के जितनी भी एमपी की जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ACK 50 कोड का आप यूज़ करिए। 300 रुपये में 1 साल के लिए आपको यहाँ पर सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिल जाता है। व्यापम के जितने भी एग्जाम है वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपको SSC के और डिफेंस के भी आने वाले 1 साल में जितने भी आने वाले एग्जाम में आपको रेलवेज के जितने भी एग्जाम है उनकी सबकी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। मात्र ACK 50 कोड का यूज़ करिए और 40% का ऑफ प्राप्त करने के बाद आप 300 रुपये में सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो का लिंक जो है उस वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है लिंक दिया हुआ है परीक्षा ऐप का, और वहाँ से आपको पहले एक एक फ्री डेमो लगाइए। आपको अगर अच्छा लगता है एनवायरनमेंट परीक्षा का, इसका अच्छा लगता है, इनका मॉडल अच्छा लगता है, परीक्षा जो बनाई हुई टेस्ट सीरीज है परीक्षा प्रो का, तो आप जरूर इसको एक्सेस कीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसियां हैं अब ज़्यादा नहीं आने वाली हैं। यही मौका है आपको अपनी सिलेक्शन को प्राप्त करने का। और जाइए देखिए, आप अपने डेमो लीजिए, उसके बाद अपना इसको एक्सेस कीजिए। तो दोस्तों हम आपको ये वैकेंसी बता रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर, जो कि केंद्रीय एक यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत पहले, सबसे पहले एमपी में इसी को प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जो देखें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर कई प्रकार की जो पोस्टें हैं, अगर बात करें कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, लाइब्रेरियन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर, सिस्टम एनालिटिक्स और टेक्निकल ऑफिसर भी है, रिलेशनशिप जो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर है, सेक्शनल ऑफिसर है, स्क्रूटनी ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है, लॉ डिवीजन क्लर्क, कुक और लेबोरेटरी अटेंडेंस, यहाँ से लाइब्रेरी अटेंडेंट, इस प्रकार की पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपके लिए जो काम की वैकेंसियाँ हैं ये काफ़ी सारी पोस्टों में, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस और काफ़ी बड़ी डिग्री मांगी गई है। और इसका पे लेवल बता दें आपको, बहुत अच्छा पे लेवल है यहाँ पर। लेवल 10 से लेकर 7, 6, 4, 3 इस तरीके से यहाँ पर लेवल आपको देखने को मिल रहा है। हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे देते हैं कितनी प्रकार की वैकेंसियाँ हैं और किसके लिए क्या कुछ चाहिए रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप इसको कैसे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और कब तक इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो ये दी हुई है वैकेंसी का जो आपको ऑनलाइन जो लिंक है वो यह है कि आपको DHSGSUT पर .समर्थ पर जाके, जहाँ पर ये लिंक है जो अवेलेबल रहेगी, इसकी आपको फॉर्म भरने के बाद आपको इसको हार्ड कॉपी भी पहुँचाना है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपकी 6 मार्च तक रहने वाली लास्ट डेट इसकी। और इसकी हार्ड कॉपी पहुँचाने की जो लिस्ट है लास्ट, वो है आपकी 16 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और ये जो लिंक एक्टिवेट हो चुकी है 4 फरवरी से, इसके फॉर्म है जो हैं अवेलेबल हो चुके हैं। 4 फरवरी से फॉर्म इसके डलाने स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम बता दें आपको कि पहली जो पोस्ट है वो कंट्रोल ऑफ जनरल, इसमें आपको जो है काफ़ी सारा इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिन पोस्टों में एक्सपीरियंस है, और ये कुछ पोस्टें हैं जिनमें आप जो है एलिजिबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री का आपका बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट है उसमें 40 तक एज लिमिट है। और ME MTech चाहिए, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस से अगर कोई नहीं किया हुआ, MCA भी किया हुआ है तो भी वो एलिजिबल रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। MSc कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम आपके लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं, 40 की एज लिमिट है। और इसकी बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो वह मास्टर डिग्री, और वो 55% तक रहने वाली है। और इसके बाद अगर बात करते हैं जो हिंदी ऑफिसर की पोस्ट है, वो आपको यहाँ पर बात करें तो मास्टर डिग्री आपको हिंदी और इंग्लिश का कंपलसरी के रूप में आपने पढ़ी हुई हो, ये इसमें जो है बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में बोला गया है। हिंदी के साथ इंग्लिश जो है कंपलसरी के रूप में मांगी गई हो। और इसके बाद बात करें सिस्टम एनालिटिक्स की, तो सिस्टम एनालिटिक्स में आपको बता दें कि BTech मांगा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। 5 साल का इसमें साथ साथ प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ साथ आपको अगर ME MTech है तो फिर आपको 3 साल का लगेगा। लेकिन अब बात करें हम नेक्स्ट वाली, तो 40 साल तक एज लिमिट बोली गई है टेक्निकल ऑफिसर में।
तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। मास्टर डिग्री के साथ 55% के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर की बात करें तो 40 साल की एज लिमिट के साथ 55% मास्टर डिग्री आपने की हुई हो, है ना, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, तो आप इसको साथ में अप्लाई, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए। एक ही पोस्ट है। फिर ये नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन ऑफिसर 8 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकली हुई ये जो 8 पोस्ट है बोला गया है इसमें, और इसमें 35 तक एज लिमिट रखी गई है। और इसमें बता दें आपको कि बैचलर डिग्री मांगी गई है, कोई भी डिसिप्लिन से चल जाएगी। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको असिस्टेंट के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ इसमें एक्सपीरियंस बोला गया है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में भी किया हुआ हो, ठीक है, तो भी चल जाएगा। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है असिस्टेंट के तौर पर। यूटीसी के रूप में लेवल 4 आपने यहाँ पर जो काम किया हो, तो वो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं तो इसमें 40 साल की एज लिमिट रहने वाली है, बैचलर डिग्री। और इसमें बैचलर डिग्री की किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें या तो फिर आपने 10th की हुई हो, मतलब आप 10th स्टैंडर्ड हो, लेकिन JCO लेवल का आपने जो है आपने जो पर्सनल जो आर्मी वाले हैं उनके लिए है, रहेगा ये वाला, तो ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाले हैं तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको जो है एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर के रूप में। नेक्स्ट है वो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में। तो प्राइवेट सेक्रेटरी में आपको 35 साल एज लिमिट बोली गई है। साथ ही साथ इसमें आप बता दें कि बैचलर डिग्री मांगी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है PSU या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है ना। इसमें आपको 120 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 100 वर्ड पर मिनट की हिंदी में आपको जो है वो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में, जो कि जानते हो जिन लोगों ने करके रखा होगा। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो उसमें 35 एज लिमिट है, 3 आपको पोस्ट निकली हुई है। और डिग्री अब एक बैचलर डिग्री आपकी बोली गई है, कोई सी भी डिसिप्लिन में 100 जो आपका वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी हिंदी है और या फिर इंग्लिश में आपकी मान रहने वाली है इसमें। नेक्स्ट है आपकी जो है वो है जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं, एक इसमें OBC जनरल में है। तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में जिसने कर रखी हो वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। 1 साल के एज इसमें एक्सपीरियंस बोला गया है। साथ ही साथ आप या तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके रखा हुआ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कर सकता है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी मास्टर डिग्री जो लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन वाले हैं, लेबोरेटरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाले, वो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 35 साल की एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट वाली जो है वो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, और इसमें आपको मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस वाले इसको अप्लाई कर पाएंगे, जो उनके लिए अच्छा है। 32 तक एज लिमिट रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें 32 तक एज लिमिट रखी गई है, पे लेवल 5 रहने वाला है। बैचलर डिग्री आपकी बोली गई है, मिनिमम 3 साल का आपको यहाँ पर वर्किंग और मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का जो लेबोरेटरी में होता है वो होना यहाँ पर ज़रूरी है। और सिक्योरिटी ऑफिस जो सिक्योरिटी आपका जो इंस्पेक्टर होता है उसकी भी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। 35 तक एज लिमिट इसमें रखी गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें हम नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट टोटल 14 पोस्ट है यहाँ पर, 32 तक एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री 2 साल का यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनेंस का होना चाहिए, ठीक है ना। जिनके पास होगा वो लेबोरेटरी में वो यहाँ पर अच्छे से इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सेंट्रल स्टेट या PSU में या अदर ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपने करके रखा है तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आपको यहाँ पर ये मान्य रहेगा। और प्राइवेट का भी लिख कर रखा हुआ है, 32 तक एज लिमिट रखी गई है। तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो करते हैं लेबोरेटरी में काम, उनका अच्छा मौका है उनके पास। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट बता दें तो आपको यहाँ पर इसमें अच्छा आपको कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर एक ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको बैचलर डिग्री बोली गई लेबोरेटरी लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपको आना चाहिए। 32 से आपकी एज लिमिट रखी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क या LDC की यही एक पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट भी हैं और इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 47 पोस्ट हैं, जनरल में 21 है, EWS में 3 है और OBC में 13 है, ST में 3 है, SC में 7 है। 32 तक एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री बोली गई है आपकी, साथ ही साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की, हिंदी में आती है तो 30 वर्ड पर मिनट की आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। 10,500 की डिप्रेशन की बात करें, 5 की डिप्रेशन पर ईच वर्क पे आना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन की होनी चाहिए, 32 एज लिमिट। और लेवल 2 इसका रहने वाला है। पहले लेवल की बात करें तो कुक का एक है आपका पोस्ट, 32 तक एज लिमिट। 10th के साथ साथ ITI ब्रेकरी या कंटेम्प्रेरी में आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 5 साल में लाइब्रेरी अटेंडेंट 5 पोस्ट है टोटल, इसमें 2 UR, 2 एक है OBC, एक है SC। और इस प्रकार से 32 तक एज लिमिट रखी गई है। उसमें 12th के साथ साथ आपको लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। और साथ ही साथ
इसके साथ साथ इसमें बता दें कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। और इसके बाद बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 35 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। पे लेवल 1 रहने वाला, 32 तक एज लिमिट है। 10th पास 10+2 में साइंस स्ट्रीम वाले जो हैं, 12th में जो इसका साइंस है, PCM जो इसका भी है और या बायो भी है, तो भी इसको फॉर्म को एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ बता टोटल इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें यहाँ पर 35 बता दी गई है। आपको 32 एज लिमिट के साथ 12th आपने कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट डेपुटेशन ओनली, ये कुछ पोस्टें हैं इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की जो आपके काम की नहीं है। और इस फॉर्म को आपको फिलअप करने की डेट हमने बता दी है, आपको फिलअप करने की डेट शुरुआत में बता दी है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो इसकी जो सीट निकलेगी ना, उसको आपको सबमिट करना है। ध्यान रखें, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्ट करना है और कहाँ पहुँचाना है, ये वो एड्रेस है जिस पर आपको डॉक्यूमेंट पहुँचाना है। तो इस एड्रेस को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ये पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद सेल्फ अटेस्टेड जो है आपको टेस्टिमोनियल जो सर्टिफिकेट जो भी है वो आपके यहाँ पर सपोर्टिंग में ये जो रजिस्टर करके हरसिंह और सागर वाला 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर पहुँचाना है हार्ड कॉपी को। ठीक है ना, 10 दिन के अंदर पहुँचाना है हार्ड कॉपी को, लास्ट डेट सबमिशन। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो लास्ट डेट है उससे के 10 दिन के अंदर अंदर पहुँच जानी चाहिए, ये बता दिया है इन्होंने। वो पहले भी उन्होंने आपको डेट बता दी थी। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से जाएगी। ये एड्रेस के आपको स्पीड पोस्ट पे अप्लाइड पोस्ट लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है 2 करके और फ्रॉम करके, जिस पे 2 करके इधर साइड लिखना है लिफाफे के और यहाँ फ्रॉम करके लिखना है अपना, इस तरीके से लिखना है। कुछ भी अलग से अलग नहीं करना है इसमें। साथ ही साथ बता दें कि आपको जो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फॉर्म को सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, सबके लिए फीस अलग अलग कटेगी। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जरूर पहुँचाना है, ये इन्होंने लिख के रखा है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको पहुँचाना है सभी प्रकार के, जितने भी सेल्फ अटेस्टेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं इसमें 10 से लेकर 12 से लेकर के मूल्यवासी लगने नहीं वाली 10, 12 और भी जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं डिप्लोमा के, वो सब इसमें लगने वाले हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट, इसमें जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हमारे चैनल पर अगर आप बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारे चैनल पर आपको जानकारी बिल्कुल मिलने वाली है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो फिर आपको जानकारी मिलने नहीं वाली है, क्योंकि इसके बारे में हम पुराना भी हम आपको कभी बताएंगे इसमें कुछ क्या क्या हुआ था, तो वो जानकारी अगर मिलती है हमें तो, क्योंकि ये 2017 या 18 में ये वैकेंसी आई जरूर थी और उसके बारे में बता देते हैं हम, बता देंगे आपको जब भी जैसे भी हमको वो जानकारी मिलेगी। इसमें फ़ीस लिमिट, अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखी गई है। फ़ीस 1000 रुपये तक बोला गया है। साथ ही साथ इसमें आप जनरल और EWS और OBC की बात करें तो 1000 रुपये फीस रहने वाली है। ST SC एक सर्विसमैन और जो वुमेन्स हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रहने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सबका आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। और आपको हमने जो वेबसाइट पर जो अवेलेबल लिंक है वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो वेबसाइट बताई भी हुई है। और डायरेक्ट आप जो साइट है उस पर जाकर अभी आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट पर आप रिक्वायरमेंट वाले पे आएंगे और रिक्वायरमेंट वाले पे आप जैसे ही आएंगे होम पेज के बाद रिक्वायरमेंट पे, तो यहाँ पर एक क्लिक हेयर टू अप्लाई करके लिखा हुआ है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर उस पर क्लिक करेंगे। कैसे ही आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको जो है पूरी की पूरी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। आपको यहाँ पर पहले आप साइन इन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है ना, रजिस्टर करने के बाद और जो आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करने के बाद फिर आपका जो पासवर्ड और यूज़र नेम बनेगा उसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।